नमस्कार। दिल्ली नगर निगम की बैठक उस वक्त हंगामे में बदल गई जब आम आदमी पार्टी के पार्षद डीबीसी और सीएफडब्ल्यू कर्मचारियों के समर्थन में सदन के बीचों बीच उतर आए। कर्मचारियों की मांगों को लेकर आप पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। जो दिल्ली को बीमारियों से बचाए उसकी सुनवाई कौन कराए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के पार्षदों ने कर्मचारियों की अनदेखी पर भाजपा शासित एमसीडी प्रशासन को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मच्छर योद्धा कहलाने वाले कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन प्रशासन और सत्ता पक्ष उनकी सुनने को तैयार नहीं। हंगामा बढ़ता गया और महापौर को 10 मिनट के लिए बैठक स्थगित करनी पड़ी। जब बैठक दोबारा शुरू हुई तो आपके नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला। इस बीच महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि इन कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए 9 सदस्य कमेटी बनाई गई है और वो 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद शांत होकर अपनी सीटों पर बैठकर, मगर अंकुश नारंग भाजपा पर हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि दिल्ली की गलियों में जिनके दम पर डेंगू और मलेरिया पर काबू पाया जाता है, वही कर्मचारी आज सड़क पर बैठे हैं और दिल्ली की जनता का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। अगर एक व्यक्ति मच्छर जनित बीमारी से मर गया तो उसके लिए महापौर और भाजपा जिम्मेदार होगी। भाजपा और एमसीडी प्रशासन उनकी मांगें सुनने से इनकार कर रहे हैं। यही निगम की असंवेदनशीलता है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं समान काम के लिए समान वेतन, स्थायी नियुक्ति और नौकरी की सुरक्षा, मेडिकल लीव और अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार, लंबे समय से लंबित एरियर और भत्तों का भुगतान है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से इन्हीं मुद्दों पर निगम का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। दूसरी ओर हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष ने आप पार्षदों पर सदन का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, लेकिन विपक्ष का कहना था जब कर्मचारियों की बात सदन में नहीं उठेगी तो आवाज सड़क से ही उठेगी। सदन के बाहर भी माहौल गर्म था। हजारों डीबीसी और सीएफडब्ल्यू कर्मचारी सिविक सेंटर्स के बाहर डटे रहे और अंदर चल रही कार्यवाही पर नजर बनाई रखी। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों को अब भी नजरअंदाज किया गया तो वे आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। सदन में हुआ हंगामा अब राजनीतिक रंग ले चुका है। जहां आप पार्षद इसे कर्मचारियों की न्यायिक लड़ाई बता रहे हैं, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक नाटक करार दे रही है। अब सवाल ये है, क्या एमसीडी और दिल्ली सरकार समय रहते उनकी मांगों पर कदम उठाएगी या आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। साथियों, हम यहाँ पर एमटीएस कर्मचारी लगातार 29 सितंबर 2025 से हम यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उस हड़ताल के बारे में आज 16वां दिन है, लेकिन हमारा कोई भी निगम के मेयर साहब, कमिश्नर साहब या हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कर्मचारियों ने कई बार ये भी कहा है कि बैठक की जाए और बैठक करके आला अधिकारियों के साथ बैठक की जाए, लेकिन जो आज तक बैठक नहीं की जाती है। लेकिन कमिश्नर में बैठक करने को तैयार नहीं, कमिश्नर साहब, मेयर साहब बैठक करने को तैयार नहीं। अगर बैठक करके पता लगे कि अधिकारी गलत है या कर्मचारी, मैं दावा करता हूँ अगर कर्मचारी गलत निकलता है तो हम नौकरी छोड़ना मंजूर करेंगे, लेकिन आज तक बैठक नहीं की जाती है। हमेशा कर्मचारियों के साथ दोहरा व्यवहार करके कर्मचारी की सुनी नहीं जाती है और आज यही वजह है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। निचले अधिकारियों ने सच्चाई बताई नहीं है और उन्होंने जूनियर को सीनियर और सीनियर को जूनियर कर दिया है। और आज सदन के सूत्रों के माध्यम से पता लगता है कि हमारे ऊपर कमेटी 9 व्यक्तियों की बैठाई गई है, जिसमें निगम पार्षद में सभी अधिकारियों मैं माफी चाहूँगा, सभी निगम पार्षद सभी पार्टी से मौजूद होंगे, लेकिन उस 9 अधिकारियों की जो बैठक होगी उसमें मैं ये चाहता हूँ कि कर्मचारियों को भी बैठाया जाए, जब पता तो लगे सच्चाई क्या है, और अधिकारियों को, मेयर साहब को भी पता लगे कि सच्चाई क्या है। अगर कर्मचारी तो बार बार आपसे गुहार लगाता है, लेकिन आज तक आपने भी उस बैठक को कभी भी अधिकारियों के साथ बैठना मंजूर नहीं किया है। हम ये चाहते हैं आप निर्णय निकालें या ना निकालें, लेकिन जो भी बैठक का नतीजा होगा, मैं आज कहता हूँ हम सच हैं और सच कभी हारता नहीं है, चाहे हमें आजीवन यहाँ हड़ताल पर बैठना पड़े, दिल्ली की गली गली में गले में तख्तियां डालकर घूमना पड़े। यह कर्मचारी वह कर्मचारी है जो हर गली, हर घर, हर नुक्कड़, हर ऑफिस, हर स्कूल में मौजूद है।
वो अपनी गुहार को हर जगह लगाएगा। अगर आज आप हमारी 16 दिन बाद भी नहीं सुन पा रहे हैं तो ये कर्मचारी आजीवन अपनी हड़ताल पर रहेगा। चाहे आपने फैसला किया हो कि कर्मचारी को देना कुछ ना हो, लेकिन कर्मचारी अपनी सच की लड़ाई लड़कर ही जीत कर जाएगा। और आपको यह कोई गलत मांग नहीं कर रहा है। जब 213 व्यक्तियों को आप यह ग्रेड पे और वेरिएबल डीए दे सकते हैं तो आज उस कर्मचारी को देने में तकलीफ क्या? वह भी तो आपका वही कर्मचारी है जो हम हैं। आपसे गुहार है और आपसे विनती है, आज भी इस कर्मचारी की सुनिए। नहीं सुनते हैं तो हमें मजबूर होकर यहाँ आजीवन अपने बच्चों के साथ बैठना मंजूर है, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हिलने वाले जब तक हमारा न्याय नहीं होगा।